Hi, this is Diptikan Poderi. In this series of videos, we are going to learn human reproduction. Okay? In this session, we will discuss about the male reproductive part. क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इस सेशन में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन स्पर्मेटोजेनेसिस, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन oogenesis, then next after that fertilization we will discuss. Okay, in this session we will discuss about the male reproductive system. Okay, here will be the male reproductive structure, male reproductive system, and some important organelles that are present in the male reproductive system are mentioned here. Okay, but now we are discussing overall. क्या होता है ना, एक हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो चीज से बना हुआ है. ओके, क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पोर्शन, इसका दो पोर्शन है. ओके, क्या पोर्शन है? द पोर्शन विच प्रोड्यूस जर्म सेल. जर्म सेल एक्चुअल है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल क्या है? जर्म सेल है स्पर्म. ओके, द पोर्शन व्हिच प्रोड्यूस जर्म सेल, कौन सा द पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है? टेस्टिस. ओके, एंड द पोर्शन व्हिच डिलीवर्स, ये एक पोर्शन है, ये एक पार्ट हो गया. एंड द पोर्शन व्हिच डिलीवर the germ cells to the site of fertilization. ओके, ये दो हिस्से हैं, जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और एक पोर्शन में जहां पर स्पर्म का डिलीवर होता है. देखो, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है जनरली कहां पर? टेस्टिस में. और स्पर्म का जो डिलीवर, जर्म सेल का जो डिलीवर होते हैं, उसके लिए कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? एक है एपिडिडामिस, भास डिफरेंस. नेक्स्ट है डिफरेंट ग्लैंड्स. ओके, डिफरेंट ग्लैंड्स. नेक्स्ट है यूरेथ्रा. ओके, इन सभी को अलग अलग डिस्कशन करेंगे, एक एक को डिस्कशन करेंगे. अब जान लो, देखो ओवरऑल क्या है ना, द पोर्शन व्हिच प्रोड्यूस जर्म सेल्स वो हो गए टेस्टिस. द पोर्शन व्हिच डिलीवर्स जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन क्या क्या हो गए? एपिडाइडमिस, भास डिफरेंट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा. देखो यहाँ पर मैं लेबलिंग कर लेता हूं. देखो, ये है टेस्टिस, ये जो हिस्सा है ब्लैक कलर्ड हिस्सा है वो है एपिडाइडमिस. देखो, टेस्टिस प्रेजेंट है किसमें? स्क्रोटम में प्रेजेंट है, बैग लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर. देखो, ये जो ट्यूब जगह है वो है भास डिफरेंस. देखो, यहाँ पर डिफरेंट ग्लैंड्स है, इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है. ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे टेस्टिस के बारे में. टेस्टिस एक्चुअल क्या है ना, द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेन पोर्शन. ओके, जो टेस्टिस है, इट इज द मेन पार्ट. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, जहां पर जर्म सेल का स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन. एक्चुअली इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर देयर. ओके, इसमें क्या होता है ना, कहां पर स्पर्म प्रोडक्शन एक्चुअल होता है? कहां पर? देखो, ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में. देखो, एक टेस्टिस को ड्रॉ करूंगा तो देखो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को दिखा दे सकता हूं तुमको. यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, यही है, लार्ज number of seminiferous tubules are there
ओके, यही है एक एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, देखो टेस्टिस का पोजीशन, टेस्टिस जनरली कहां पर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल बॉडी कैविटी, मतलब डिसेंडिंग पार्ट में, हमारा बॉडी का डिसेंडिंग पार्ट में प्रेजेंट है। क्यों है वो वहां पर, क्यों है, देखो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ए बेबी इनसाइड द मदर्स वूम, वो जो टेस्टिस क्या होता है ना, इनसाइड द बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, इनसाइड द बॉडी। ओके, ड्यू जस्ट बिफोर द बर्थ, मतलब बर्थ से जस्ट 2-4 मिनट से पहले क्या होता है ना, वो टेस्टिस बाहर आ जाता है, डिसेंडिंग पार्ट में चला आता है, बॉडी का डिसेंडिंग पार्ट में। वहां पर कहां पर प्रेजेंट होता है, एक बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ओके, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम में वो रहता है। देखो क्यों वो बाहर आ जाता है, क्यों वो अंदर नहीं रहता है, बॉडी कैविटी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं रहता है, क्यों बाहर आ जाता है। देखो जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, किसी भी स्पर्म का प्रोडक्शन होने के लिए, स्पर्म का प्रोडक्शन होने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री लेस होना चाहिए। ओके, क्या है ना, फॉर स्पर्म प्रोडक्शन the temperature should be 2 degree less than that of body temperature। देखो यहाँ पर हमारे में ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेता हूं। ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कितना चाहिए, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसीलिए वो बाहर आ जाता है, बॉडी कैविटी से बाहर आ जाता है स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, ये हो गया टेस्टिस। उसके बाद डिफरेंट ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इजैकुलेटरी ग्लैंड्स, इजैकुलेटरी डक्ट्स। ओके, देखो अब हम डिस्कशन करेंगे इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है ना, जो पीस स्पर्म प्रोड्यूस हो गया है टेस्टिस में, वो स्पर्म को वो क्या करेगा ना, कैरी करेगा। ओके, वो डिलीवर करेगा। क्या क्या आते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में, देखो स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस पास्ड ऑन द एपिडिडमिस वेयर दे कंप्लीट देयर मैच्योरिटी। मतलब यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है, यहां से वो जाएगा यहाँ पर, मतलब एपिडिडमिस में जाएगा। यही है एपिडिडमिस का पार्ट, ये है हेड ऑफ द एपिडिडमिस, ये है टेल ऑफ द एपिडिडमिस। ओके, हेड पार्ट से पहले, हेड पार्ट से एंट्री करेगा और टेल पार्ट से जाएगा फिर कहां पर, भास डिफरेंस में। ओके, एपिडिडमिस में स्पर्म का क्या होता है ना, मैच्योरिटी होता है, मैच्योरिटी गेन करता है स्पर्म। ओके, फिर उसके बाद क्या है ना, ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ये तो आ गया एपिडिडमिस में। एपिडिडमिस में उसके बाद क्या करेगा, ड्यूरिंग इजैकुलेशन स्पर्म्स आर स्पर्म्स आर प्रोपेल्ड थ्रू भास डिफरेंस। स्पर्म प्रोपेल करेंगे, मतलब जाएंगे किस में, भास डिफरेंस में जाएंगे। ओके, भास डिफरेंस के थ्रू वो ट्रैवल करेंगे। ओके, जब ट्रैवल करेंगे वहां पर 3 ग्लैंड्स आएंगे, 3 सिक्रेटरी ग्लैंड्स आएंगे, जहां से तीनों टाइप के सिक्रेशंस उसके स्पर्म के साथ जुड़ेंगे। क्या क्या है वो तीनों ग्लैंड्स, यही है तीनों ग्लैंड्स, इंपोर्टेंट ग्लैंड्स है। क्या है ना, एक है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स, यहां पर देखो रेड कलर में डिनोट किया गया है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या होता है, जनरली वो फ्लूइड देता है एंड मेन फंक्शन उसका होता है प्रोवाइड एनर्जी। तो जो जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए या ट्रैवल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए स्पर्म को, वो कहां से मिलता है, सेमिनल वेसिकल्स से। ओके, सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड फ्लूइड एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है, जो एनर्जी। उसके बाद क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड जो ग्रीन कलर में डिनोट किया गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के एक्चुअल क्या है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रलाइज करता है कि किसको, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता है क्या, बेसिक फ्लूइड। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड डोनेट करता है स्पर्म को क्या, एक सीक्रेट करता है बेसिक फ्लूइड जो न्यूट्रलाइज करेगा किसका, जो एसिडिक मीडियम ऑफ वाजिना। ओके,
जो एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है भाजिना के अंदर, जो एसिडिक मीडियम को वो न्यूट्रलाइज करेगा। क्यों न्यूट्रलाइज करेगा? क्योंकि ना जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब स्पर्म अंदर जाएंगे भाजिना के अंदर, वो क्या करेंगे ना, वो जो एसिडिक मीडियम में शायद स्पर्म मर जाएंगे, इसीलिए वो बेसिक फ्लूइड यहां से जाएगा। बेसिक फ्लूइड जाएगा तो वहां पर एसिडिक मीडियम वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओके, देखो उसके बाद और एक ग्लैंड है, क्या? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है ना, सीक्रेट्स द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स। द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो होता है, जो ड्यूरिंग कॉपुलेशन वो जो लुब्रिकेशन होता है, वो कहां से जाता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से। ओके, समझ में आ गया? देखो एक्चुअल जो सीमेन क्या है ना, एक मैच्योर स्पर्म एंड द सीक्रेशन ऑफ 3 ग्लैंड्स। सीमेन क्या है ये समझ में आ गया? उसके बाद देखो सीमेन एक्चुअल है क्या? सीमेन इज द क्या है ना, मैच्योर स्पर्म प्लस 3 secretory glands, secretion of 3 glands, secretion of 3 glands। ओके, यही हुआ सीमेन। ओके, समझ में आ गया? उसके बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में एक्चुअल क्या होता है ना, देखो यूरेथ्रा में जो भी स्पर्म, यूरेथ्रा में क्या आता है जनरली? यूरेथ्रा में देखो जो स्पर्म भी आएगा, स्पर्म एंड बोथ यूरिन। ओके, कैसे? यूरेथ्रा में ये वाला हिस्सा है यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा देखो कैसे होता है, एक मतलब जो स्पर्म एंड जो यूरिन जो बाहर आते हैं, तब वो एक ही वे में, एक ही डक्ट में आते हैं। ओके, कैसे? देखो यहां पर देखो स्पर्म का जब टेस्टिस से जब स्पर्म भास डिफरेंस के थ्रू जाएगा, यहां पर एक कनेक्शन है ना, देखो वो कनेक्शन किससे है? वो यूरिनरी ब्लैडर से है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या पहले से प्रेजेंट होते हैं? जो भी यूरिन्स, जब देखो यूरिन्स इसी थ्रू आएंगे एंड स्पर्म भी इसी थ्रू ही आएंगे। ओके, समझ में आ गया? यूरेथ्रा का काम क्या है ना, वो स्पर्म एंड जो यूरिन उनका कंडक्ट करना। ओके, लेकिन यहां पर 2 वे नहीं है जहां पर स्पर्म एंड यूरिन 2 हिस्से में 2 वे में आते हैं, या तो 2 डोर्स होते हैं, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये प्रेजेंट है। ओके, थैंक यू।